मंत्र का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, प्रणव का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। प्रणव भगवान का नाम है, राम के हैं, प्रणव के हैं, ये सब भगवान के नाम है, तारक नाम है। इनके द्वारा संसार की उसको निवृत्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए श्री संकालिक नारायण के चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए ब्रह्मांड के भीतर जो रमा वैकुंठ है, उन रमा वैकुंठ में गए। कभी अपनी प्रिया रमा देवी की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने ब्रह्मांड के भीतर ध्रुव लोक के भी ऊपर वैकुंठ की रचना की। उस वैकुंठ में कभी कभी असुरगण भी प्रवेश कर सकते हैं। जैसे हिरण्याक्ष दिग्विजय करने के लिए वैकुंठ गया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लौट आया कि खाली वैकुंठ में रह करके क्या करूंगा। जो महावैकुंठ है वहां पर जाकर के तो कोई लौटता नहीं। इसलिए रमा वैकुंठ में कभी कभी संकालिक गए। ये रमा वैकुंठ है, परम व्योम नहीं है। यह तत्वान निवर्तन्ते तो धाम परमम ममो, वो जो वैकुंठ है वो ऊपर वाले परम व्योम नारायण वैकुंठ है, वहां पर नहीं। ये रमा वैकुंठ में गए और वहां पर सब चीजों को चिन्मय देखा। जहां के पशु पक्षी भी श्री कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। जिस समय श्री शुक्र कृष्ण लीला का गायन करते हैं, उस समय सारे पक्षी चुप होकर के भृंगराज के भौरे के उस कृष्ण नाम गायन को श्रवण करते हैं। सब तुलसी जी की महिमा कह रहे हैं, तुलसी आप बड़ी धन्य हो जो श्री नारायण आपको धारण करते हैं। ये वैकुंठ की चिन्मयता दिखाई। 7 ड्योढ़ी पार करके, 6 ड्योढ़ी पार करके 7वीं ड्योढ़ी में जो घुसना चाहते हैं, वहां जय विजय पार्षद वे द्वार के ऊपर खड़े हैं। भगवान अपने अंतःपुर में शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और भगवान बार बार अंगड़ाई ले रहे हैं। लक्ष्मी जी पूछ रही हैं, बोले महाराज क्या बात है, नींद नहीं आ रही है क्या? भगवान कह रहे हैं, कोई लक्ष्मी बहुत दिन हो गए कोई कुश्ती लड़ने वाला नहीं मिला, हाथ पांव बड़े जगह से गए हैं। जय विजय दरवाजे के ऊपर बैठे हैं, वे सुन रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। बोले प्रभु आपको युद्ध करने की इच्छा हो रही है और इस वैकुंठ में कोई युद्ध करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कुंठा भजन में है नहीं, भजन कभी कुंठित होगा नहीं। इसलिए आप एक काम करो, हमको इस वैकुंठ के बाहर पृथ्वी पर भेजो और हम में आपके प्रति बैर भाव उत्पन्न करें, काम क्रोध से युक्त होकर के उसमें हम लिप्त हों और बैर भाव हमें उत्पन्न करें, जिससे हम आपसे युद्ध कर सकें। ऐसे एक प्रार्थना जो कर रहे थे, सोई जय विजय 7वें द्वार में जो घुसने लगे, संकालिक जय विजय ने छड़ी आगे कर दी। ए बाल को कहां जा रहे हो? जय विजय को रोके हुए देख करके संकालिकों को क्रोध आ गया। बोले विषमता क्यों रखते हो वैकुंठ में आकर के? अभी अभी जो दासी उगाल दान, पीक दान, गुलाब दान लेकर के भीतर गई, उनको तो तुमने जाने दिया और हमको रोक रहे हो। तुम्हारी विषम बुद्धि है, तुम यहां रहने के अधिकारी नहीं हो। तुम उन देहों को प्राप्त करो जिनमें काम क्रोध लोभ की अधिकता है। ये कांप रहे हैं। बोले महाराज हमको क्षमा करें, क्षमा करें। इनकी हम कहीं भी जाएं, परंतु भगवान की स्मृति हमको निरंतर निरंतर बनी रहे, हम यही आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे बातचीत हो रही थी, इतने में भगवान दौड़े हुए चले आए और कह रहे हैं कि महाराज मेरे सेवकों के द्वारा आपका अपराध बन गया, आप क्षमा करेंगे। मेरे यहां पर आकर के ब्राह्मणों का अपमान, मैं अपनी भुजा कटवा सकता हूं, परंतु आप लोगों का अपमान सहन नहीं कर सकता हूं। मेरे सेवकों के द्वारा अपराध बना, मुझे क्षमा करें।
संकादिक तो पानी पानी। कह रहे महाराज आज एक बात की जांच हो गई कि आप हमको समझते हैं पराया और इन जैवीय पार्षद को कितना अपना समझते हैं कि इनकी तरफ से आप स्वयं क्षमा मांग रहे हैं। जैसा भाग्य श्री जय विजय का है ऐसा भाग्य हमको कब प्राप्त होगा। और उस समय प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जो नात्यंतकम विगणत्यक्ते प्रसादम किंतु अन्यदर्पित भयम गुरु पुण्यस्ते। बोले आपके जो भक्तगण हैं ये मोक्ष पर्यंत को नहीं चाहते। हम ज्ञानी मोक्ष मोक्ष बस इसके लिए ही बावले हैं कि कब मोक्ष मिल जाए, परंतु ये भक्तगण मोक्ष तक को भी नहीं चाहते हैं क्योंकि इनके चरणों आपके चरणों की प्राप्ति इनको हो गई है। इसलिए इनको कोई ऊंचा स्थान दो, हमको कोई नीचा स्थान प्रदान करो। भगवान बोले कि नहीं नहीं, इनको दंड मिलना ही चाहिए। प्रार्थना कर रहे हैं कि चेतोनिवत यदनुते पदियो रमेको। बोले महाराज हमारा चित्त अली के समान आपके चरणारविंद में रमण करता हुआ विराजमान हो। संकालिकों के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप है संकालिकों का ऋषि साधक रूप, पंच संकालिकों का एक स्वरूप है श्री निकुंज मंदिर में प्रियालाल के हृदय के भीतर विराजमान अंतर्गता सखी। श्री नंबर संप्रदाय में नारद और संकालिक ये अंतर्गता सखी हैं। सखी चार प्रकार की है निकुंज में। पहली सखी है अंतर्गता अर्थात हृदय में भाव। हरिणी हारिणी ह्रीणाम ह्रीताम च चतुर्क्रिया कौमारी सप्तम मंदे तप्त चामिका प्रभाम। हरिणी हारिणी ह्रीणा लज्जा समर्पण ये सारे भाव जो है वे ही संकालिकों के भाव। उनका विशेष वर्णन कहीं किया नहीं गया क्योंकि वो दुर्गम है और वर्णन करने की वस्तु भी नहीं। कहीं कहीं संकेत मात्र दिए गए, उनके स्वरूप का ध्यान नहीं किया गया कि वो संकेत मात्र दिए गए। और निषेध भी किया गया कि वो वर्णन करने की वस्तु नहीं है, वो अपने आप स्फुरित होंगी। संकालिकों का जो अंतर्गत मंजरी स्वरूप है, सखी स्वरूप है, अंतरंगा सखी। पहला जो सखी का स्वरूप है वो हुआ अंतर्गत सखी। दूसरी सखी है अग्रवर्तनी। अग्रवर्तनी है ललिता विशाखा अष्ट सखी गण ये अग्रवर्तनी। फिर तीसरी सखी है अनुगता जो उनके अनुगत्य को ग्रहण करके मंजरी रूप में विराजमान है। प्रिय सखी और प्राण सखी। प्राण सखी होकर के जो और नित्य सखी होकर के जो अनुगता होकर के विराजमान है, नित्य सखी और प्राण सखी। और चौथा जो स्वरूप है वो संकालिकों का स्वरूप है, वो चौथा स्वरूप सखियों का है, वो है अंग संगनी। शिवप्रिया जी ने जो बिंदी धारण कर रखी है, जो चंद्रिका धारण कर रखी है, जो कुंडल है, वे भी सखी ही हैं। महाभाव स्वरूप शिवप्रिया और उनकी जितनी भी सखी, जितना भी श्रृंगार, वो भी भाव रूप होकर के ही विराजमान है। तो श्री संकालिकों का अभिलाषा है कि चेतोनिवत कब वो अवसर होगा जबकि अंतर्गता जो सखी हैं उनके साथ में हम तादात्म्यपन्न होकर के विराजमान होंगे और उनके भाव हम में भी विराजमान होंगे। बोलो श्री लाल की जय। तो जो ऋषि सखी ऋषि संकालिक हैं वे अंतर्गता सखी उनके भाव को प्राप्त करने के लिए अभिलषित हो रही है। भगवान बोले कि ये जल्दी ही मुझे प्राप्त होंगे। जान ले कि श्री प्रभु की ही कोई इच्छा है। इच्छा नहीं होती तो वे ऐसा शाप हमारे द्वारा नहीं लगवाते और भगवान की इच्छा को
कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए जय विजय चुपचाप प्रणाम करके चले, जानते प्रभु की इच्छा है। हमने क्षमा प्रार्थना की, ये भी प्रार्थना की कि इनको कोई ऊंचा स्थान दो, हमको कोई नीचा स्थान दो, परंतु भगवान ने हमारी बात को नहीं माना और बहाना बना करके कि आप ब्राह्मण हो, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। हाय हाय, भगवान ने हमको बहका दिया। अब ये ब्राह्मण होना कोई बड़ी बात है क्या? संकालिक मानो उपदेश कर रहे हैं, सावधान ब्राह्मणों, कहीं ये चक्करबाजी में मत आना कि भगवान हम ब्राह्मणों की महिमा गायन करते हैं इसलिए हम बड़े हैं, तो भगवान से बड़े थोड़ी हो जाएंगे। ये तो भगवान की केवल लीला मात्र है। इसलिए कभी वर्ण का अभिमान मत करना। संकालिक लौट गए और लौट करके जिस समय पधारे हैं वे ही जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप होकर के विराजमान हुए। भगवान ने हिरण्याक्ष उनका युद्ध में वध किया। जब सारे अस्त्र समाप्त हो गए तो एक तमाचा मार करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया है। गुरु शिवरा भगवान की अपूर्व से कृपा करते हुए विराजमान। ये हिरण्याक्ष वध का जो चरित्र श्रवण करेंगे, गायन करेंगे, उनके सारे पाप दूर हो जाएंगे। श्री ब्रह्मा ने विभिन्न भावों को धारण किया, उन भावों को त्याग किया, वे ही अनेक प्रकार की सृष्टि हो गई। जैसे ब्रह्मा के हृदय में कांति उत्पन्न हुई, कांति से उन्होंने गंधर्व अप्सरा इनको स्वीकार किया है। तेजो में शरीर को ब्रह्मा ने जो छोड़ा उससे ही ये जितनी भी देवांगनाएं वे सब उत्पन्न हो गई हैं। इस तरह से ब्रह्मा के द्वारा विभिन्न प्रकार की सृष्टि हुई है। मनुओं का, प्रजापतियों का जन्म हुआ। इन प्रजापतियों में छाया के द्वारा कर्दम ऋषि का जन्म हुआ है। कर्दम ऋषि बिंदु सरोवर के ऊपर तप कर रहे हैं। श्री भगवान ने इनको दर्शन दिए और श्री कर्दम ऋषि कह रहे हैं, बोले महाराज भक्ति की एक अभिलाषा होती है कि मैं भगवान का साक्षात दर्शन करूं। साक्षात दर्शन करने पर भक्त को जितना सुख की प्राप्ति होती है ऐसी सुख की प्राप्ति और कहीं नहीं होती। श्री वृंदावन धाम तो व्यापक है, ब्रज धाम व्यापक है। अब कोई बोस्टन में बैठ करके, न्यूयॉर्क में बैठ करके वृंदावन की भावना करे, वहां पर भी मंदिर बनाए तो श्री वृंदावन वहां पर भी प्रकट होंगे और ठाकुर वहां पर भी मंदिर में वृंदावन में विराजमान होंगे। परंतु फिर भी भक्ति की अभिलाषा ये रहती है कि साक्षात वृंदावन का मैं दर्शन करूं, क्योंकि मैप्स आर नॉट टेरिटरीज, नक्शे जो हैं वे राज्य सीमा नहीं होते। इससे साक्षात दर्शन की महिमा कहीं न कहीं होती है। श्रीमद कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति करते हुए ये कह रहे हैं कि जिष्टम बताते अखिल सत्वराशि सांसिद्धि मक्षोस्तव दर्शनांना। आंख पाने की सिद्धि इसी बात में है कि भक्त को जब आपका साक्षात दर्शन होता है तो उसको लगता है हाँ अब मुझे मेरा भजन पूरा हुआ, मुझे दर्शन साक्षात मिले। अन्यथा भगवान अनेक बार उसके स्वप्न में, उसको अनुभूति में, आविर्भाव में उसको दर्शन देते हैं, परंतु साक्षात दर्शन से ही परम परम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आज साक्षात दर्शन करके मैं कृतकृत्य हुआ हूं। हे प्रभु, जो आपके दर्शन करके, आपको पसंद करके संसार के सुखों को चाहते हैं वे वास्तव में बड़े मूर्ख हैं, ठगे गए हैं आपकी माया से। परंतु मैं भी विवाह करना चाहता हूं। पिता का आदेश है, इस समय भगवत आदेश है, इसलिए विवाह करना चाहता हूं।
भगवान बोले परसों तुम्हारा विवाह हो जाएगा। श्री स्वयं स्वयं कर्दम ऋषि के पास में आए और कर्दम ऋषि को अपनी पुत्री देवहूति उनको प्रदान करके चले गए। देवहूति जी पति की पूरी तरह से सेवा कर रही हैं। श्री देवहूति जी उनको एक दिन कर्दम ऋषि ने देखा, जिनकी विदा के समय जो चोटी गूंथी गई वो जटा बन गई है। कर्दम ऋषि बोले कि प्रिय, मैं नारायण की आराधना करके जो विभूति मैंने पाई है उस विभूति को तुमको भी कुछ बांटना चाहता हूं, तुमको जो चाहिए वो मांगो। श्री देवहूति जी बोले मैंने संसार के सुख नहीं भोगे, मैं उन सुखों को भोगना चाहती हूं। कर्दम ऋषि ने उसी समय सुंदर विमान की रचना की और विमान की रचना करते हुए एक वर्ष में सारे विश्व में घूम करके पुनः बिंद सरोवर पर आकर के ही विराजमान हुए। देवहूति जी में 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, जो 9 कन्याएं ब्रह्मा के द्वारा पहले जो 10 ऋषि उत्पन्न हुए, 10 में तो नारद हैं, उन्हें तो ब्याह किया नहीं, परंतु 9 ऋषियों के साथ में उन 9 कन्याओं को विवाह और उनके द्वारा ही 9 गोत्र उत्पन्न हुए। विश्व में जितने भी मनुष्य हैं वे इन 9 गोत्रों के भीतर ही विराजमान हुए। कर्म मार्ग की प्रवृत्ति हुई। देव श्री कर्दम ऋषि जो वन की ओर जाने लगे, देवहूति जी व्याकुल होने लगी। कर्दम ऋषि देवहूति से बोले देवहूति, हमने तो तुम्हारे बाप के साथ में पहले ही प्रतिज्ञा करवा ली थी कि जब तक हमारे संतान नहीं होगी तब तक हम घर में रहेंगे। अब क्यों रोती हो? हमारे साथ में ब्याह ही नहीं करना चाहिए था। ये बात तो तुमको पहले से पता था कि संतान उत्पन्न होते ही हम वन में चले जाएंगे, क्योंकि हम ठेठ के बाबा जी हैं। बाबा जी कई प्रकार के होते हैं। एक बाबा जी होते हैं पेट के बाबा जी, कोई बाबा जी होते हैं भरपेट के बाबा जी, कोई होते हैं लपेट के बाबा जी। आगे किसी के चक्कर में बाबा जी के कि चेला चाहिए, किसी को लपेट लिया, किसी बालक को। पर एक बाबा जी होते हैं ठेठ के। हम तो ठेठ के बाबा जी हैं, हृदय में पूरा वैराग्य धारण करके आए, इसलिए हमारे साथ में तुमको ब्याह करना ही नहीं चाहिए था। देवहूति जी बोले हाय, आप सभी के पति को प्राप्त करके मैंने विषयों में ही अपने चित्त को रखा, मैं बड़ी मूर्ख हूं। कर्दम ऋषि को तो स्मृति हुआ है, बोले अरे हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर तो कपिल देव जी का जन्म होगा। कपिल देव जी का आविर्भाव शुभ मुहूर्त में हुआ है, 9 कन्याओं को विवाह दिया है। कपिल देव जी सुखपूर्वक विराजमान हुए। एक दिन अपने नियम में अक्षमता देख करके कर्दम ऋषि देव श्री कपिल देव जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। श्री माधुर्य कादंबरी में श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठ, तो जहां भजन क्रिया है उस भजन क्रिया के 6 स्वरूपों का वर्णन किया है विष्णु चक्रवर्ती जी। सबसे पहले साधक के हृदय में एक अभिलाषा होती है कि मैं भी भजन करूंगा, उसका नाम है उत्साहमयी। जैसे नया नया स्कूल खुला है, हमारा एडमिशन हो रहा है, बच्चे को बड़ा उत्साह, नई ड्रेस मिल रही है, नया बस्ता मिल रहा है, नई किताबें आई हैं, हम भी स्कूल जाएंगे, बड़ा उत्साह। ऐसे ही साधक के हृदय में भी मैं भजन करूंगा, बड़ा उत्साह, ये उत्साह। अब दूसरी जो स्थिति आती है वो है घंटरला। 2-4 दिन स्कूल गए और फिर बच्चा बहाने बनाने लगता है, आज तो मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। ये घंटरला, कभी उत्साह कभी शिथिलता, आज तो घर में खेलेंगे।
फिर तीसरी जो स्थिति आती है वो है विषय संग्रह। माँ कहती है नहीं नहीं जाओ पढ़ने जाओ, ऐसे नहीं पढ़ोगे तो फिर होशियार बनोगे, नहीं तो घर मान नहीं जाओगे। तो विषय संग्रह, बच्चे को भी अपनी इच्छा दबा करके फिर स्कूल जाना ही पड़ता है। विषय के साथ में संघर्ष माने युद्ध। ये तीसरी स्थिति हुई। पहली थी उत्साहमयी, दूसरी घनता, तीसरी विषय संग्रह। अब एक चौथी स्थिति आई, व्यूढ़ विकल्पा। उसके हृदय में अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं कि मैं कौन सा डिसिप्लिन लूं, मेडिकल में जाऊं कि मैं अकाउंट्स में जाऊं कि मैं साहित्य में जाऊं, कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं, विकल्प उसके सामने है। फिर वो अपनी रुचि के अनुसार एक जगह स्थिर हो जाता है, स्थिर होकर के विराजमान होता है। तो वो है उसके व्यूढ़ विकल्प। अब उसने जो डिसिप्लिन अपनाया है, जो धारा अपनाई है, उस धारा में वो अध्ययन कर रहा है। अध्ययन करते हुए नियमाक्षमा, कई बार उसको ये लगता है कि हाय मैं ठीक नहीं कर पाया। ऐसे भक्ति के हृदय में भी अभिलाषा होती है, ये विचार आता है कि हाय आज मेरी संख्या पूरी नहीं हुई, आज मैंने परिक्रमा मेरी रह गई, आज गुरु जी को प्रणाम करने जाना था, गुरु के आश्रम में नहीं जा सका, वहां पर दर्शन करने के लिए नहीं जा सका, आज मेरा व्रत टूट गया, भूल से कुछ खाने में आ गया, अब क्या करूं? तो नियम में मैं असमर्थ हो गया। तो पांचवी स्थिति है नियमाक्षमा। और फिर छठी स्थिति है वह है तरण निरंजनी, कि अरे मैं करने वाला कौन हूं, ठाकुर जी जो कराएंगे सो होगा, मुझे तो अपने कार्य में लगे रहना है। तो तरण निरंजनी, तब उसे भजन में आनंद की प्राप्ति होने लगती है। श्री कर्दम ऋषि की यहां पर जो स्थिति है वो नियमाक्षमा की स्थिति है। तो भगवान के चरणों को ग्रहण करते हुए बोले महाराज, घर में रह करके मैं अपनी भावना के अनुसार आपका भजन नहीं कर पाता हूं। कभी मेरे हृदय में लोक व्यवहार में विचार आता है कि आप मेरे पुत्र हो, और जैसे ही आपको आशीर्वाद देने के लिए मेरे हाथ उठते हैं, भीतर से आवाज आती है, अबे मूर्ख क्या कर रहा है, ये तेरे आशीर्वाद के पात्र नहीं क्या, तू तो इनका अंश है, इनका सेवक है। तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगता हूं। तो कभी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं तो पड़ोसी कहता है, अजी सुनो जल्दी आओ, देखो सामने के घर में क्या हो रहा है। ये कैसा बाप है जो बेटा को प्रणाम कर रहा है। ऐसी स्थिति में न तो यहां पर दास्य भाव सिद्ध हो रहा है, न यहां पर वात्सल्य भाव सिद्ध हो रहा है। इसलिए निर्णय कर लिया, घर में रह करके भजन नहीं बनेगा, मैं को वन में जाकर के अब नरोत्तम बन करके ही आपका आराधन करूंगा। धीर बन करके भजन करने से काम नहीं चलेगा। ऐसा कहकर के भगवत आदेश ग्रहण करके कर्दम ऋषि वन में पधारे और भगवत आराधन करके भगवत गति को प्राप्त हुए हैं। भगवत भजन के लिए कभी कभी भगवान का भी भक्तगण त्याग कर देते हैं। श्री मदन मोहन के सुख के लिए कभी कभी सनातन गोस्वामी मदन मोहन को भी डांट देते हैं, मेरे मदन मोहन आज कह रहे हो हमको नॉन दो, कल कहोगे इस बाटी में जरा सा घी चपड़ दो, परसों कहोगे कि इसके साथ में थोड़ी सी मीठा तो चाहिए, गुड़ भी लाओ, फिर कहोगे रबड़ी लाओ। कहां तक लाएंगे? हमको तुम भोग में आसक्त कराना चाहते हो। जब तुमको यही सब सुख भोगने हैं तो तुमको अभी परशुराम चतुर्वेदी जी के यहाँ पर मथुरा जहां से लाए हैं वहां भेज जाते। मदन मोहन जी बोले, क्यों हमको अलग कर रहे हो, हम तो तुम्हारे ही। तो भगवान के मानने पर भी भगवान को उल्टा डांट दिया जाए, ये रस की रीति है। ऐसे ही घर में आए हुए कृष्ण का त्याग करके कर्दम ऋषि वन में जाकर के उनकी आराधना कर रहे हैं।
जिससे निर्विघ्न भजन बने। कहीं भगवान के प्रलोभन में आकर के मैं भजन से, भोग के चक्कर में आकर के भजन से मैं हीन नहीं हो जाऊं, ये प्रार्थना करते हुए विराजमान बन गए। भगवान की एक भजन की रीति है कि जब तक शिष्य गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा पूर्णता, तब तक उसको ज्ञान उपदेश नहीं दिया जाएगा। भगवान का अवतार हुआ है देवहूति जी को उपदेश देने के लिए, अर्जुन को उपदेश देने के लिए, गीता का उपदेश देने के लिए ही, और गीता के माध्यम से जगत का कल्याण करने के लिए ही भगवान ने युद्ध की रचना की है, महाभारत की। परंतु तब तक उपदेश नहीं दिया जब तक कि अर्जुन ने यह नहीं कहा कि साधु माम तो आम करना, शरणागति जब तक ग्रहण नहीं करेगा तब तक गुरु उपदेश नहीं देते। एक दिन देवहूति जी भगवान कपिल की शरणागति ग्रहण करके विराजमान चरणों में आकर के प्रणाम किया और कह रही हैं, निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तृष्णा, कि हे भूमन मैं असद इंद्रियों की तृष्णा से व्याकुल हो रही हूं, कैसे दुख से निवृत्ति हो ये मुझे बताओ। देवहूति जी का प्रश्न है दुख निवृत्ति, पर ठाकुर इतने कृपालु हैं कि केवल प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, जो परम लक्ष्य होना चाहिए जरा सा बहाना पाकर के उस लक्ष्य का भी उपदेश कर देते हैं। भगवान कह रहे हैं, बोले मैया मैं तुझे वह अध्यात्म योग का वर्णन कर रहा हूं, आध्यात्मिक योग का वर्णन कर रहा हूं, अध्यात्म संबंधी योग का मैं तेरे सामने वर्णन कर रहा हूं, जिस आध्यात्मिक योग के द्वारा जीव केवल दुख की ही निवृत्ति नहीं करेगा, सांसारिक सुख की भी निवृत्ति हो जाएगी और उसे परम सुख की प्राप्ति होगी। क्या बात, इतना कृपालु होगा। श्री गुरुदेव ही ऐसे कृपालु होते हैं, जीव को अपने जीवन के लक्ष्य का भी पता नहीं है, वो तो केवल भटकते हुए दुख से निवृत्ति होने के लिए शरणागति ग्रहण करता है। परंतु श्री गुरुदेव इतने कृपालु हैं कि केवल दुख मुक्ति का उपाय नहीं बताते, वे उसे स्थायी परमानेंट जो सुख है, स्थायी सुख, उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने का उपाय भी बता देते हैं और उसके अपने स्वरूप का बोध भी उसे करा देते हैं। वो आया नहीं है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए, वो तो आया है दुख की निवृत्ति के लिए, परंतु उसके माध्यम से, भगवत भक्ति के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से उसे वो वस्तु की प्राप्ति करा देते हैं। श्री कपिल देव जी उस समय मैया से कह रहे हैं, बोले मैया मैंने जीव को जो शरीर प्रदान किया है वह तत्वतः उसको परम कल्याण प्राप्त कराने के लिए दिया है। चेतक खल्वस्य बंधायो मुक्तये चात्मनो मतम गुणेश सत्तम बंधायो रथम चक्कुन से मुक्तये, कि चेतक खल्व अस्य बंधायो, उसे लगता ये है कि ये शरीर मिला मुझे बंधन की प्राप्ति हो गई। जीव को लगता ये है कि मुझे चित्त मिला है, मन मिला है, इससे मुझे बंधन की प्राप्ति हुई। काय को भगवान ने मुझे मन दिया, पर मैंने मन जो दिया है वह उसे मुक्तये चात्मनो मतम, मैंने उसे मुक्ति प्रदान करने के लिए ही उसे मन प्रदान किया है। चाहे ज्ञान मार्ग हो और चाहे भक्ति मार्ग हो, दोनों में मन की बड़ी आवश्यकता है। चाहे कर्म मार्ग हो, कर्म करने के लिए भी बैठेंगे तो सबसे पहले तन में मन शिव संकल्प मस्तु, मन बड़ा बलवान है, यो जागृत तो दूर हो गई थी। पहले संकल्प करने के साथ साथ ही एक मंत्र बोलते हैं
कि जागृत अवस्था में जो मन महावीर होकर के दूर चला जाए, जो दूर की वस्तुओं को भी प्राप्त कर लेता है, ऐसे हे मन देवता मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। हे मेरे मन देवता, तब में मन शुभ संकल्प मस्तु, वे शुभ संकल्प को देने वाले हो। मैंने जो संकल्प किया है कि इस दान के द्वारा मुझे ये वस्तु की प्राप्ति हो जाए, संसार की सुख ये मांगेंगे और क्या, परंतु ये मन उसको प्रदान करने में समर्थ हो जाए। शुभ संकल्प से ही होकर के मेरा मन हो जाए। तो मन की बड़ी महिमा। कर्म कांड में भी मन प्रधान, ज्ञान कांड में मन के द्वारा ही परमात्मा का विचार किया जाएगा। और भक्ति मार्ग में भी मन यदि नहीं है, इंद्रिय नहीं है, तो सेवा कैसे करेंगे। इसलिए ठाकुर ने बड़ी कृपा की, हमको मन दिया और ये हाथ पांव दिए जिनके द्वारा ठाकुर की सेवा कर रहे। इसलिए इस शरीर का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। भगवान कह रहे हैं, बोले भैया इस मन को अब जीव यदि दुरुपयोग करता है तो उसे बंधन की प्राप्ति हो जाएगी, और यदि इसी मन का वह सदुपयोग करता है तो ये मन ही उसे श्री गोविंद चरणारविंद को प्राप्त करा देने वाला हो जाएगा। इसलिए मन को भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। रागानु मार्ग में मन विशेष साधन है। दीक्षा के द्वारा पहले मन को चिन्मय बनाओ। जैसे पारसमणि को लोहे से छुआया, उसमें सोने के गुण प्रकट हो जाएंगे। ऐसे श्री गुरुदेव ने जैसे ही कान में कृष्ण नाम का उपदेश दिया, इसी शरीर में, इन्हीं आंखों में, इन्हीं कानों में एक चिन्मय आंख, चिन्मय कान, चिन्मय मन, चिन्मय शरीर उत्पन्न हो गया। अंतश्चिंतित देह उत्पन्न हो गया। अब जो कुछ भी भजन किया जाएगा, स्पर्शमय न्याय से जो चिन्मय शरीर मिला है, उस चिन्मय शरीर के द्वारा श्री ठाकुर जी की सेवा की जाएगी, मंदिर में सेवा की जाएगी। इसलिए दीक्षा नहीं है तो सेवा में चिन्मयता नहीं आएगी, शरीर प्राकृत बना रहेगा। इसलिए तुलसी की कंठी धारण की, तिलक धारण किया, शरीर हुआ चिन्मय, चिन्मय होकर के फिर ठाकुर की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और वो जब सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो फिर मन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ वस्तु भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। चिन्मय मन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ वस्तु भक्ति, प्रेम लक्षण भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, नई जमाने